कार्तिक महात्म 3। दूसरे अध्याय में हमने ये जाना कि दीप दान करने से और तुलसी की सेवा करने से क्या फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दीप अर्पित करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, या चंद्र ग्रहण के समय नर्मदा नदी में स्नान करने से प्राप्त फल से 10 गुना अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि कोई भगवान श्री हरि कृष्ण के मंदिर में थोड़े समय के लिए भी दीपक जलाता है तो उसके 1000 युगों के बराबर जो पाप किए होते हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। किसी ने जीवन में भले ही कोई मंत्र ना किया हो, कोई पवित्र कर्म ना किया हो, लेकिन उसने जीवन में कार्तिक मास में दीपक अर्पित करने से उसके जो सभी कर्म है वो अच्छे हो जाते हैं, उन्हें उनका बहुत फल मिलता है। कार्तिक अध्याय 3। सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, आप तो सभी काल में व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर ये कार्तिक मास ही सभी मासों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सभी तिथियों में एकादशी और सभी मासों में कार्तिक मास को ही अपना प्रिय क्यों कहते हैं? इसका कारण बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे भामिनी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसका उत्तर देता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देव ऋषि नारद से प्रश्न किया था, जिसका उत्तर देते हुए नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा, हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस बहुत बलवान एवं अत्याचारी हो गया था। उसके अत्याचारी से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गई। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर भी विजय प्राप्त कर ली। इंद्रा देवताओं एवं लोकपालों के अधिकार को भी छीन लिया। उससे भयभीत होकर समस्त देवता अपने परिवार के सदस्यों के साथ सुमेर पर्वत की गुफाओं में बहुत दिनों तक छुपे रहे। तत्पश्चात वे निश्चित होकर सुमेर पर्वत की गुफाओं में ही रहने लगे। उधर जब शंखसुर को इस बात का पता चला कि देवता आदरपूर्वक सुमेर पर्वत की गुफा में निवास कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति अवश्य है जिसके प्रभाव से अधिकारहीन ये देवता अभी भी बलवान हैं। सोचते सोचते वह इस निर्णय पर पहुंचा कि वेद मंत्रों के बल के कारण ही देवता बलवान हो रहे हैं। यदि इनसे वेद छीन लिया जाए तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर शंखासुर ब्रह्मा जी के सत्यालोक से शीघ्र ही वेदों को हर लाया। उसके द्वारा ले जाते हुए बैं से उसके चुगल से निकल भागे और जल में समा गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए सागर में प्रवेश किया, परंतु ना तो उसको वेद मिले और ना ही मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र। जब शंखासुर सागर से निराश होकर वापस लौटा तो उस समय ब्रह्मा जी पूजा की सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे और भगवान को गहरी निंद्रा में जगाने के लिए गाने बजाने लगे और धूप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित किए जाने पर भगवान की निंद्रा टूटी और वह देवताओं सहित ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा कहने लगे, मैं आप लोगों को इस कीर्तन एवं मंगलाचार्य से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप अपना अविष्ट वरदान मांगिए, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य अश्विनी शुक्ल की एकादशी के देवोत्थान एकादशी तक ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही बनती मैं प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्ति होगी। आप लोग जो पाद अर्घ आचरण और जल आदि सामग्री मेरे लिए लाए हैं
वे अत्यंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेगी। शंकासुर द्वारा हरे गए संपूर्ण वेद जल में स्थित है। मैं सागर पुत्र शंकासुर का वध करके उन वेदों को अभी लाए देता हूँ। आज से मंत्र बीज और वेदों सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करूँगा। अब मैं सत्या का रूप धारण करके जल में जाता हूँ। तुम सब देवता भी मुनीश्वरों सहित मेरे साथ जल में आओ। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रांत का स्नान करते हैं वे सब यज्ञों के अभूत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवताएं, कार्तिक मास में व्रत करने वाले को सब प्रकार से धन पुत्र पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनके धन धान्य की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूजनीय है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए ये तिथि मेरे लिए अत्यंत प्रतिदायिनी और माननीय है। हे देवताओं, ये दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सब सुख प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वे अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता। अत्यंत प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक महत्तम और एकादशी की कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए और कार्तिक महीने में सभी तरह के दीपदान करते रहना चाहिए। राधे राधे।